मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने लगातार 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया। उनकी जगह रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। भगवा खेमे की इस रणनीति को 2019 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिले झटके से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। (2014) 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार का आरंभ मेरठ से किया। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 2014 में जाटलैंड की जमीन बीजेपी के लिए उर्वर साबित हुई, तो 2019 के नतीजों ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी। 2014 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 27 में से 24 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2019 में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 19 पर सिमट गया। 2019 में पश्चिमी यूपी में बीएसपी को 4 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, सहारनपुर जैसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2019 में मेरठ सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर महज 4729 रह गया था। हालांकि तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ और इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बावजूद बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। साथियों, आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है, और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यानी जिस पश्चिमी यूपी में कभी जिन्ना बनाम गन्ना वाली राजनीति आकार लेती दिखाई देती थी, उसी पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इतिहास का वो पन्ना खोल दिया है, जिसका जवाब देना कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए मुश्किल हो सकता है। अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। माना जा रहा है कि कच्छ तीव द्वीप पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ सकता है। इधर जाट समाज में मजबूत पकड़ रखने वाली आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी का यकीन और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर पहले दौर में चुनाव होना है। सियासी दलों के दोस्त बदलने के बाद पश्चिम के सियासी समीकरण भी कसौटी पर हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार यूपी के मेरठ से चुनावी शंखनाद किया है, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का बड़ा असर होगा? पश्चिमी यूपी में 15 साल बाद आरएलडी और बीजेपी का कुनबा एक साथ है। दूसरा, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को हवा देने के लिए बीजेपी ने मेरठ सीट पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार रामायण में राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को मेरठ से मैदान में उतारा है, जिन्हें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर रत्ती भर भी शक नहीं है। मेरठ की क्रांति भूमि से एक आगाज हुआ था 1857 में, जिसका नतीजा यह हुआ था कि हमने बहुत सारे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। और ये जो आगाज आज यहां होगा, ये आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक वजह और है, और वो वजह है बहन मायावती का अकेले चुनाव लड़ना। कुछ हद तक चुनावी लिहाज से ये बीजेपी के लिए मुफीद भी है। वेस्ट में जाट वोटरों के अलावा मुसलमान
और दलित वोटर भी निर्णायक हैं। सहारनपुर में करीब 23% दलित वोटर हैं। इसी तरह कैराना में 17, मुजफ्फरनगर में 21, बिजनौर में करीब 23, नगीना में 22, रामपुर और पीलीभीत में करीब 17% तो मुरादाबाद में तकरीबन 15% दलित मतदाता हैं। वेस्ट यूपी में मायावती पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं, जिसमें बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है। लेकिन होता क्या है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इतना जरूर है कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर पहले फेज में होने वाली वोटिंग का असर पूरे यूपी में नजर आ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।